यूट्यूबर हैं और वो पहले दिन से ज़हीर की फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। आपके सामने एक बहुत वैलिड एक सबूत लेके आने वाली हूँ कि वो ज़हीर की फैमिली से कितना पैसा ले रही हैं, ठीक है ना, और कब से ले रही हैं और कब तक लेती रहेंगी। मैं हाथ जोड़कर रोकर पैर पकड़ के मैंने इनको कहा मेरी बच्ची दे दें। मैं एक माँ होने के नाते मैं इनसे ये अभी भी वादा करती हूँ, आप मेरी बच्ची दे दें। इतने दिनों के बाद भी मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी बच्ची मुझे दे दें। हम इनको कुछ भी नहीं बोलते। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ महम ज़हरा। नाज़रीन, इस वक्त मैं दुआ की वालदा के साथ मौजूद हूँ और दुआ ज़हरा का जो इंटरव्यू पिछले 2 दिनों में इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है और उसके हवाले से काफ़ी सारी डिस्कशंस ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे हो रही हैं। काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो इसके अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं। तो आज मैं भी दुआ की वालदा के साथ इसी के ऊपर बात करने के लिए आ गई हूँ। बहन, बताइएगा कि वैसे तो सबने वो इंटरव्यू जो है वो 30 मिनट का इंटरव्यू बार बार देखा है। मैंने खुद 3 से 4 बार देखा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नोटिस करी हैं, आपसे डिस्कस करूँगी। पहले आप बताएं कि आपने उस इंटरव्यू में क्या देखा। जाहिर सी बात है, जब मैंने वो देखा तो मुझे वो देख के बहुत हंसी आई, क्योंकि जिस तरह उसने मेरी बेटी को कुशन पे बिठाया हुआ था, फिर उसको रेड कपड़े पहनाए हुए, ज्वेलरी पहनाई, मेकअप किया हुआ पूरा फुल, और उसको मतलब ये शो करने की कोशिश कर रहे थे कि एक तो वो बहुत बड़ी है, फिर दूसरा ये शो करने की कोशिश कर रहे थे कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, शरीफ लोग हैं और बच्ची को बहुत खुश रखा हुआ है, और भाई आपकी सास तो आपको पिज़्ज़ा खिलाती है जी, और ये तो जामे शीरी पीती है शौक़ से, हालांकि वो कोक पीती है शौक़ से। फिर उसके बाद जो रही है कि इसकी सास तो पराठा खिलाती है बहुत। मतलब वो सिर्फ़ और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं कि वो लोग इंतहाई शरीफ लोग हैं और ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कोई गैंग वगैरह की, ना बच्ची अगवा हुई है, बच्ची खुद आई है। बार बार एक ही चीज़ का बयान लेते हैं कि बच्ची तो खुद आ गई, बच्ची खुद आ गई। तो वो तो देख के ज़ाहिर सी बात है हंसी आएगी, और क्या आएगा कि आप खुद ही सवाल कर रहे हैं और ख़ुद ही उसको इशारे करके बोल रहे हैं कि ये बोलो ये बोलो। तो वो खुद ही इन्होंने एक प्लान बनाया है कि हम इस चीज़ को क्लियर करें कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, ये चीज़ साबित हो गई कि जब बच्चे के सामने जामे शीरी की बोतल रखी हुई है, जामे शीरी रखा हुआ है और उससे पूछा गया कि आपकी फेवरेट ड्रिंक कौन सी है, और यूं करके इशारा किया गया और बच्ची ने बिना कुछ सोचे समझे जो है ना वो बोल दिया जामे शीरी। तो ये बात साफ़ है, इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि बच्ची को जो कहा जा रहा है, जैसा सिखाया जा रहा है, बच्ची वही ऑन कैमरा बोल रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सामिया बाजी कि उसमें ज़िक्र किया गया है कि जब आपकी मुलाकात हुई थी रूम में, तो उस वक्त उसने बोला कि मैंने अपने वालिदैन को बोला कि आप लोग सुलह कर लें, ज़हीर को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन आप लोग ये बोलते आए उसके बाद कि कहा, उस बच्ची ने हमसे कहा कि ठीक है मैं आपके साथ चलूँगी। वो बयान देने को भी राज़ी हो गई थी। तो इस मामले में जो कन्फ्यूजन हो रही है वो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बात है कि बच्ची का बयान अगर उधर उस वक्त हो जाता, वो लोग लेके ना भागते तो ये बात क्लियर हो जाती, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है बच्ची हमें 50 दिन के बाद मिली, तो अब इतना थोड़ा टाइम था, और जो कि मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि हमने बच्ची को, जाहिर सी बात है आप पहले अपने बच्चा जब ऐसे देखते हो तो आप प्यार ही करते हो। हमने प्यार किया, उसको यही बोला कि बेटे डरो मत, जो भी बात है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं, आप हमारी जान थी, हमारी जान हो, आप हमारी ज़िंदगी हो, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। वो सुनती रही। फिर उसका मैंने हाथ पकड़ा, हाथ चूमा, ठंडा बर्फ़ उसका हाथ था और हाथ काम भी रहा था। फिर इसके बाबा ने प्यार किया, छोटी बहन सर रख के गोदी में रोने लग गई। फिर उसके जब इसके बाबा रोए और बाबा ने प्यार किया, बाबा ने कहा आप मेरी जान हो, ठीक है। तो उसको इस तरह मतलब फ़ील कराया कि बेटे अब हम औलाद हो, हमारी जान हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है जो भी मसला है। क्योंकि देखिए अब इतने थोड़े टाइम में मैं ये तो नहीं कह सकती थी ना कि तेरी कोई मूवी है तो बेटे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें टाइम देते तो हम उस पर आते। हमने उसको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया। एहसास दिलाने के बाद मैंने उसको कहा बेटे घर चलो, आप जज साहब को बोलना कि मैंने घर जाना है। तो उस बात के बाद उसने कहा कि जी मामा। फिर उसके बाद उसके बाबा ने बात की, प्यार किया और यही कहा कि बेटे घर चलो, जज साहब को कहें कि घर जाना है। कहती जी बाबा, मतलब कि बोलती। हमने कहा जज साहब को बोलोगी ना आप जाकर? कहती जी बाबा। हमने कहा भी बोलना, कहना ठीक। कहती जी बाबा। बस इतनी हमारी उसके साथ बात हुई है, उसके बाद वो लोग लेके चले गए। अच्छा, आज वो जो सफ़ेद शलवार कमीज़ में थे उनका भी एक इंटरव्यू आया, अगर आपने देखा हो तो उसमें वो कह रहे हैं कि वो जो है वो सिंध हाई कोर्ट की सिक्योरिटी में से हैं और वो जो कर रहे थे वो उनकी ड्यूटी है। तो वो
उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या था, वो क्या ऐसी हरकत कर रहे थे जिस पे मसला ख़राब हुआ था? देखिए बात ये कि बात ये नहीं होती कि अगर आपको सिंध गवर्नमेंट ने या किसी इदारे ने आपको किसी इंसान की हिफाजत करने के लिए दिया है, तो आप ये देखें आप एक बच्ची को, क्योंकि वो तो कोई कैदी नहीं थी, ना ही कोई मुजरिम थी कोई बहुत बड़ी, तो वो एक बच्ची को बाजियाब करवा के आप लेके आएँ, तो आप उसको एक उस तरह लेकर आएँ। आप उसको जिस तरह लेकर आ रहे थे, आप इस तरह लेकर आ रहे थे जैसे बहुत बड़ा मुजरिम है, ठीक है, इसको किसी ने हाथ लगाना तो उसने फट जाना है। दूसरी बात ये कि आप देखें जिस तरह वो बदतमीज़ी कर रहे थे, वो तो नहीं कहा ना उनको किसी ने भी कि आप बदतमीज़ी करें। फिर सबसे बड़ी बात है जब पेरेंट्स और एक माँ, आप सोचें एक माँ को इतने दिनों बाद उसका बच्चा नज़र आए जिसकी आवाज़ भी ना सुनी हुई हो, तो वो माँ, मैं यकीन करें मैं गेट पे खड़ी थी उस रूम के और मैं बार बार देखती कि मेरी बच्ची की झलक दिख जाए मुझे, मैं उसको हाथ लगाने के लिए प्यार करने के लिए तड़प रही थी और मैं आपको बता नहीं सकती मेरी क्या फीलिंग थी। तो मैं एक माँ थी, आप बल्कि बच्चे को मिलने दें ताकि बच्चा रिलैक्स हो, बच्चा बोल सके, बच्चे को पता चले कि मैं अपने पेरेंट्स के पास आया हूँ। आप बच्चे को ऐसा आपने 50 लोगों में आपने उसको बंद किया हुआ, फिर आप माँ बाप हाथ नहीं लगा सकते, माँ बाप उसके साथ बात नहीं कर सकते आप, मतलब ये तो आपको किसी ने नहीं बोला ना कि आप उसको बात ना करने दें, बिल्कुल ऐसे ही, माँ ऐसा बाप कोई से रूल मिलने नहीं ना दें है। आप, बल्कि आप भी एक बाप होंगे, आपके सीने में भी दिल होगा, तो आप बल्कि ये आपका फ़र्ज़ था कि आप उसको बोलते कि बेटे माँ को मिल लो, बाप को मिल लो, ताकि रिलैक्स हो जाए, ताकि जो नतीजा है वो अच्छा आए। बिल्कुल ठीक ऐसे है ना, ही। ये काम होना चाहिए। ये तो नहीं होना चाहिए था कि आप झीना झपटी और धक्के और फिर बदतमीज़ी और उसके बाद बच्ची छीने और आप ले जाएं, ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ना ही ये कोई चीज़ इस तरह कहा जाता है कि आप एक आदमी या कोई अफसर होने के नाते आप इस तरह करें, ये गलत चीज़ है। अच्छा, वीडियो में दुआ ज़हरा ने ये कहा है कि जब उसने पूछा यूट्यूबर ने कि आप कुछ बोलना चाहती हैं अपने वालिदैन के लिए, कुछ कहना चाहती हैं, तो उसने कहा कि मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दें, मैं मतलब शर्मिंदा हूँ। और वो कहती है कि आप उसे एक्सेप्ट कर लें, ज़हीर को एक्सेप्ट कर लें। तो आप लोगों के सामने अगर ये चीज़ रख दी जाए, सपोज़ ऐसा तो होगा नहीं, पहली बात तो सपोज़ अगर ऐसा हो जाए कि आपके सामने रख दिया जाए और कहा जाए कि बच्ची ठीक है, आप लोगों ने एक्सेप्ट करना है, तो आप लोगों ने क्या फ़ैसला आप उस वक्त करेंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि ये तो सिर्फ हवाओं में बातें करते हैं, सिर्फ कैमरे पे बोलते हैं लोगों को दिखाने के लिए। हम तो पहले दिन से रो रहे हैं कि आप लोग कौन हैं, आप लोग जो ले गए। मैं हाथ जोड़कर रोकर पैर पकड़ के मैंने इनको कहा मेरी बच्ची दे दें, इन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया, इन्होंने कोई राब्ता किया, इन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। उसके बाद भी हम बोलते रहे कि आप कौन हैं, आप आएँ, क्या चाहते हैं, इन्होंने कोई जवाब नहीं देते, कोई लिंक नहीं है, कोई नंबर। देखिए हमारे नंबर सबके पास हैं, सबके पास नंबर है ना, इनके नंबर किसके पास भी नहीं है। नंबर चेंज कर लेते हैं, बच्चा लेके भाग रहे होते हैं, शहर शहर फिर रहे होते हैं ये लोग। तो मैं ये बोलती हूँ कि अगर देखें जो भी बात है, मैं तो अभी भी कहती हूँ कि देखिए मेरी बच्ची मुझे दे दें, ठीक है। मैं यकीन करें मैं अभी भी कुछ नहीं हम इनको कहेंगे, मैं एक माँ होने के नाते मैं इनसे ये अभी भी वादा करती हूँ आप मेरी बच्ची दे दें। इतने दिनों के बाद भी मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी बच्ची मुझे दे दें, हम इनको कुछ भी नहीं बोलते। हमारे दरवाजे खुले हैं, सारी दुनिया आ रही है, आप आएँ बात करें। आप आकर आप आएँगे तब ना, खाली ख्वाबों के हालों में बात करें तो ये तो झूठ वाली बातें ना सारी। दुआ ज़हरा की वजह से तो इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं जिस पे हर बात पे सवाल उठाना बनता है हमारा। उसमें से एक बात ये थी कि दुआ ज़हरा ने ये बात जब कही कि मेरी वालदा जो है ना, मुझे जब उनको पता चला, जब मैंने बताया कि मैं एक ज़हीर नामी लड़के से जो है ना वो उसको पसंद करती हूँ और वो रिश्ता लेके आना चाहता है, और वालदा ने फिर मुझे मारा और घर का माहौल इतना जो है वो तंग हो गया था कि मुझे मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ा। देखिए मेरा जो माहौल है वो मुझसे बेहतर तो मेरे सारे नेबर्स जानते हैं कि कैसा माहौल है। उसने ये तक कहा कि मुझे जान से मारने की मेरे मामू ने धमकी भी दी। नहीं, मेरे तो देखें जो मेरे भाई हैं बड़े, वो दोनों लंदन में होते हैं, अब वो कैसे मार सकते हैं। आप सोचें कोई व्हाट्सअप से भी नहीं मार सकता, कोई जिन तो है नहीं कि मारेगा। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहली बात तो जो बात की कि माँ को बोला था, बताया था या बाप को बताया था, यकीन करें एक इतनी सी बात हमें नहीं पता कि ये उस बच्ची से बोल रहे हैं कि आप ये बोलो कि मेरे पेरेंट्स को मैंने बताया था।
या रिश्ता लेकर आए थे। आप सबसे पहले तो ये झूठ यहाँ से पकड़ें कि अगर वो रिश्ता लेके आते हैं या मेरी बेटी मुझे बताती कि मैं इसको पसंद करती हूँ, तो आप मुझे ये बताएं हम 10-15 दिन कराची में गलियों में क्यों ढूंढते। बिल्कुल सबसे पहले बात ये, हम तो शराफत से चुप करके जाते हैं, उनसे जाके बोलते हैं कि भाई जो भी मामला आते बैठ के कर लें। आपका पहला शक वहीं जाता। नहीं, वहीं जाते। ज़ाहिर सी बात है कि बच्ची ने जब हमसे बात की है तो हम तो उधर ही जाएंगे ना। हम क्यों दाएं बाएं देखेंगे, बेचारे गलियों में ढूंढेंगे, लोगों की तलाशियां लेंगे, रो रहे हैं, हॉस्पिटल ढूंढ रहे हैं। हम यकीन करें कोई हमने हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, कोई चीज़ हर तरीके से हमने देखा कि हमारी बच्ची के साथ कोई हादसा ना हो गया हो। हमने हर चीज़ देखी। तो अगर हमें ये चीज़ पता होती तो हम उधर जाते या हम इधर बैठ के कराची में रोते रहते बैठ के। तो ये तो सबसे बड़ी एक झूठ बात है जो बच्ची से बुलवाई जा रही है कि। और देखें ऐसे ही होता है जब बच्चा अगवा करते हैं, ख़ासतौर पे बच्चियां जब अगवा करते हैं तो सबसे पहले वो पेरेंट्स पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि माँ बाप मारते थे, माँ बाप खाने को नहीं देते थे, माँ बाप जुल्म करते थे या माहौल ख़राब था। तो मेरा माहौल तो सबके सामने है। आप लोग भी इतने अरसे से आ रहे हैं, आपने माहौल देखा ही होगा कैसा है। और हमारा उसके वालिद की शक्ल से आपको लगता है कि वो बाप मारता होगा। जो बाप अपनी बेटी के लिए सो नहीं रहा, जो बाप अपनी बेटी के लिए खाना नहीं खा रहा। हमारा घर का निज़ाम सारा ख़राब हो गया है, हमें होश नहीं है, ना दिन का पता है ना रात का पता है। तो कौन इस हद तक जाता है? अपनी बेटी की हिफाजत के लिए जा रहे हैं ना कि हमारी बेटी गलत हाथों में है, हमने उसको बचाना है, तो आखिरी दम तक हमने कोशिश करनी है। तो ये जाहिर सी बात है, वो तो जो बोलेंगे वो बोलेगी। बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, दुआ ज़हरा की जो वीडियो आई हुई है, जो इंटरव्यू आया हुआ है, उसको देख के साफ साफ ज़ाहिर हो रहा है कि बच्ची वही बात कर रही है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि उस इंटरव्यू में काफ़ी कट हैं। वीडियो में जब दुआ ज़हरा के जवाब की बारी आती है तो वो एक कट लगता है वीडियो में और फिर वीडियो स्टार्ट होती है। तो ये इस बात का सबूत है कि बच्ची को पहले बताया जाता है क्या बोलना है, फिर बच्ची बोलती है। और वो जो ज़ुनैरा, मैं उनका नाम वैसे लेती नहीं हूँ पर अभी बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया। ज़ुनैरा जो यूट्यूबर हैं और वो पहले दिन से ज़हीर की फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। और इसके हवाले से मैं एक आपके सामने एक बहुत वैलिड एक सबूत लेके आने वाली हूँ कि वो ज़हीर की फैमिली से कितना पैसा ले रही हैं, ठीक है ना, और कब से ले रही हैं और कब तक लेती रहेंगी। वो सारी डिटेल्स मैं आपको बहुत जल्द एक वीडियो में देने वाली हूँ। और वो उनकी तरह कोई हवाओं में की हुई बातें नहीं होंगी, वो एक वैलिड प्रूफ होगा जिसमें वो सारी चीज़ें मौजूद होंगी कि अब तक उन्होंने कितने पैसे लिए हैं उस गैंग को प्रमोट करने के, और आगे वो कितने दिन तक और मज़ीद ये करती रहेंगी। इसी के साथ अपनी होस्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।